बजे के बाद। तो बस ये ध्यान रखना कि 4 बजे के बाद, ठीक है ना, ट्राई करना कि भाई 4 से लेकर 8 बजे या 10 बजे तक जो भी मेरा टाइम होगा, जो डीपी सॉल्व करना है, जो क्लास की तो नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करना है, बस उतना मेंटेन कर लेना, तब भी सिलेक्शन होगा। टेंशन मत लो। बस तुम्हें क्या बोला ये सब, इसमें कहीं मैंने नहीं लिखा स्कूल और वो सब, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई मैनेज करने वाला बच्चा होगा तो मैनेज करके निकाल लेगा, कोई मैनेज करके निकाल लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अरे कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कुछ नहीं, बस आपको शुरुआत करनी है, अपने को चैप्टर शुरुआत करनी है, ठीक है। तो ये प्रॉमिस हो गया अपने आप से भाई, सुन लेना, अपना अपना प्रॉमिस याद रखना है। क्यों? क्योंकि सर यही आपको लेके जाएगा। जब हम लोग आज शुरुआत होती है ना, तो शुरुआत के दिन, पहले दिन हम लोग कॉपी वॉपी खूब अच्छा सा लेके आते हैं, मॉड्यूल खरीद के लाते हैं एकदम सुंदर सा, और दूसरे दिन तीसरे दिन कोई पूछे ना कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है, सर कंसिस्टेंसी का मीनिंग समझ में नहीं आता है क्या होता है। कंसिस्टेंसी, अपनी खुद की कंसिस्टेंसी चेक करनी हो ना बेटा, तो कुछ नहीं, क्लासरूम की जो भी कॉपी तुमने कॉपी बनाई हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बॉटनी की हो, जूलॉजी की हो, जिस भी कॉपी पे लिखते हो, जिसमें भी नोट्स बनाए हो ना, अपनी कंसिस्टेंसी चेक करनी हो तो कॉपी का पहला पेज देखना और उसके लास्ट में 10 दिन के बाद का पेज देखना, आपकी राइटिंग से पता चल जाएगा कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है। पहले दिन आदमी लिखता है ना एकदम सुंदर सुंदर लिखता है, पहले दिन लिखेगा एकदम ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिखेगा, भाई साहब 10 दिन के बाद ऐसे घसीट रहा होता है, डॉक्टर बनने की तैयारी चालू हो जाती है। ये फर्क पड़ जाता है। जितनी एनर्जी के साथ अभी देख रहे हो ना, जितने लोग कह रहे हैं कि हाँ सर क्लास भी वो करेंगे, भाई टेंशन मत लो, क्लास स्टार्ट हो जाएगी जब अपने आप ही, जब लेक्चर चालू हो जाएंगे फिर हम इतनी बातें भी नहीं कर पाएंगे। आज तो पहला दिन है, बस समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज पहले दिन बहुत सारे लोगों को थोड़ा बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। आज एनर्जी होती है, ये प्रोमिसेस, ये सिलेक्शन, ये सब कुछ आपको बताई जा रही है, ठीक है ना, पक्का। हिंदी नहीं भाई, हिंदी मीडियम नहीं, हिंदी प्लस इंग्लिश है यार, हिंदी प्लस इंग्लिश है, ठीक है। हाँ भाई, कुछ लोगों ने अपनी अपनी रैंक बता दी है, रैंक 1 रैंक 2 आ रही है। एनसीईआरटी की न्यू एडिशन, ऑब्वियस है न्यू एडिशन तो नहीं है, पुरानी एडिशन ही है, मतलब पुरानी मतलब लास्ट ईयर की है, तो वही चलेगी, कोई नई वाली नहीं है। एनसीईआरटी की टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो मैं एक चीज बता देता हूँ। जो भी जैसे मान लो कोई चैप्टर शुरू होगा, कोई भी चैप्टर शुरू होगा, तो ऑब्वियस है, देखो चैप्टर का लेवल क्या है ना, कि अपने को देखो हम एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। मतलब एक सिंपल सा डिफरेंस बता देता हूं, जैसे अब बहुत सारे बच्चे ना, देखो 2 डिफरेंस आते हैं। हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करने वाले, मतलब एनसीईआरटी हमारा मेन, मतलब जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो हमारा मेन सिलेबस है। लेकिन अगर एनसीईआरटी में बोला किसी टॉपिक को एक लाइन में लिख के छोड़ दिया, तो ऑब्वियस है ना बेटा, वो एग्जाम हॉल में हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक लाइन का एक लाइन ही पूछेगा, नहीं। वो ऑब्वियस है, दोनों के दोनों, मतलब उस लाइन को पूरा का पूरा आपको जस्टिफाई करना, उस लाइन के आसपास जो भी चीजें हो सकती है, हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करेंगे। तो मैं इस बात का प्रॉमिस कर सकता हूं। हाँ, मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूं, जो भी यहाँ पर टीचर्स हो, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, जो भी हो, आप एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए आपको स्कूल के या जो भी आप प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स देखते हैं वो सब देखते रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ, उसकी टेंशन मत लेना कि भाई वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। आप एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ने वाले हो, एनसीईआरटी बेस्ड ही हम लोग चलेंगे। दूसरा, जो भी आपको लगता है, जैसे केमिस्ट्री में कुछ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड हुई है, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड हुई है, या हम बोल सकते हैं जो लैब वाली ऐड हुई है चीजें ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री या लैब वाली जो चीजें हैं वो हम लोग ऐड कर लेंगे, यहीं पर ऐड कर लेंगे। सो डोंट वरी, उसके बारे में भी आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ये सब कुछ नीट ओरिएंटेड होगा, मतलब ध्यान सुनिएगा, नीट ओरिएंटेड मतलब यहां पर सब्जेक्टिव, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको बोर्ड के सैंपल पेपर्स ये सब ऐप में मिल जाते हैं, लेकिन हाँ क्लास में अपने पास नीट ओरिएंटेड उनकी एग्जाम्स होंगे, नीट ओरिएंटेड उनके क्लासेस वो होंगी। बोर्ड्स के ऑब्वियस है, सारे के सारे जो लोग 11th में पढ़े उनको पता है, सब्जेक्टिव पेपर्स भी होते हैं, वो आपको घर पे खुद ही अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, घर पे ही अटेम्प्ट करने होते हैं, सब कुछ करना होगा। और जो किसी भी, आप किसी भी स्टेट बोर्ड्स पे ही पढ़ रहे हैं, तो स्टेट बोर्ड जहां तक मुझे पता है कि आज के टाइम पे एनसीईआरटी बेस्ड या उसी के आसपास ही उनका सिलेबस है। बहुत रेयर होता है कि किसी स्टेट बोर्ड में बहुत ज्यादा हो जाए कि सडनली सर बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया, बहुत रेयर है। लेकिन हाँ, आप एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ने वाले हो, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड हुई है वो सब कुछ कराई जाएगी। सिमिलरली हर एक चीज विजुअलाइजेशन के साथ, जो हमारे पास 3D इमेजेस हैं, जो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरी, अच्छा एक चीज और, नोट्स के लिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किसने पूछा है। हाँ, स्टेट बोर्ड सब कुछ हो जाएगा भाई, तो बस पढ़ना शुरू करना, ठीक है। एग्जाम खत्म नहीं हुए 11th के, अरे यार थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएंगे, आज 7-8 दिन की बात है, तो कोई बात नहीं ना, कर लेना यार, 7-8 दिन कर लेना, ठीक है।
11th का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा आपका जैसे ही चैप्टर्स स्टार्ट होंगे, जैसे आज ही स्टार्ट करूंगा तो 11th के रिवीजन से ही स्टार्ट करूंगा, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, नोट्स के बारे में बात कर रहा था कि नोट्स कुछ लोगों के साथ, देखो जैसे मैं अपनी क्लास में ही बताया था नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। देखो दो टाइप के हम लोग, जैसे मैं अभी अभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि सर थ्योरी थोड़ी सी है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है, थ्योरी थोड़ी सी होगी, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं आपको नोट्स बनाने के लिए बस बता रहा हूँ। देखिए नोट्स आपके पास दो हैं, एक जो क्लास नोट्स बना रहे हैं, क्लास नोट्स में क्या होगा, क्लास नोट्स में क्या होगा सर, क्लास नोट्स में आप क्या करेंगे, जो भी हम लोग क्लास में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं या इंपॉर्टेंट जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेशंस हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, ये सब साथ साथ में ही लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज साथ साथ में आप लिख लीजिएगा, साथ साथ में करते जाइएगा। दूसरी चीज सर, यहां पर ना जो क्वेश्चंस होंगे, अब जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, अब जब क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको लिखने में बहुत टाइम लगता है। आज डे 1 है तो मैं पहले ही बता दूं, आप ये हम लोग टाइम देंगे इसको लिखने में, पूरा टाइम मिलेगा, आप लिखिए आराम से, इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लिखवाएंगे, पूरा आपको लिखा भी जाएगा कि हाँ भाई साइड में हो जाते, लिख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम भी पानी पी लेते। लेकिन सर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी ना, वो आपको क्या करनी है, जैसे मैं बार बार ये बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि क्लास में जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, वो लिखने के लिए भाई क्लास में टाइम लोगे ना तो ऑब्वियसली वो 4 ऑप्शंस, वो पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ नहीं, आप क्लास नोट्स लिखिए अच्छे से, और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए शाम को जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद कुछ नहीं, ये पीडीएफ मिल जाता है, इस पीडीएफ से फटाफट लेके छाप दीजिए और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिख लीजिए। लेकिन हाँ, साथ में क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस। नोट्स बनाने हैं आप आराम से, अच्छे क्वेश्चन, उसमें भी स्टार मार्क क्वेश्चन, आप सब लोग 11th पास करके आए हैं, स्टार मार्क कर दीजिए, जो आपके क्वेश्चंस अच्छे हो ना, स्टार मार्क क्वेश्चंस कर दीजिए। एक बार अच्छा लगा, एक बार स्टार मार्क कीजिए, 2 बार अच्छा लगा, 2 बार स्टार मार्क कीजिए, 3 बार अच्छा लगा, तीसरा स्टार मार्क कीजिए। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम खुद ही स्टार मार्क करके दे देंगे, लेकिन हाँ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ में करनी है क्लास में, ठीक है। नोट्स बनाने प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको जितना भी लगता है, जैसे कुछ लोग अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाना चाहते हैं कि सर मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाऊंगा, तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट नोट समरी लेक्चर हम लोग देते हैं, वहां समरी लेक्चर में आपको मिल जाएगा, समरी लेक्चर में मिल जाएगा, समरी लेक्चर में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं। जो लोग पिछले साल थे उनको पता है समरी लेक्चर्स मिलते हैं, वहां पूरा चैप्टर आपको 40 मिनट में रिवाइज या 50 मिनट में रिवाइज करा दिया जाता है। सर समरी लेक्चर्स मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या फिर रिलेशंस होंगे, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो सारी चीजें, या रिलेशंस होंगे विथ अदर चैप्टर, वो सब आप मेंशन कर सकते हो, वो आपको हम लोग क्लास में बताएंगे भी, और वो चाहो तो आप ना अपने नोट्स में ऐड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लो, आपका सिलेबस, आपका सब कुछ बहुत शानदार चलेगा, ठीक है। मॉड्यूल भाई मॉड्यूल देख लेना यार, क्योंकि देखो भाई मॉड्यूल से क्वेश्चंस होमवर्क मिलने वाले हैं, सीधी सी बात ये है, मॉड्यूल से होमवर्क मिलने वाला है। मॉड्यूल अपना ये, जैसे मेरे पास अभी लक्ष्य 1 का फर्स्ट मॉड्यूल है, ये होमवर्क मिलने वाला। और आप सुनो, जिनको डर लगता हो ना, ये देखना मॉड्यूल का कंटेंट देखोगे ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, थ्योरी, शॉर्ट नोट्स, आरंभ, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स। तो जिनको लगता हो कि बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना है, बेटा ये भी है, बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स, प्रारंभ एक्सरसाइज, टॉपिक वाइज, लर्निंग प्लस, प्रारंभ टू मल्टी कॉन्सेप्ट, जो मैंने बोला ना कि रिलेशन विद अदर चैप्टर्स, पीवाईक्यूज एंड आंसर की, ये सब कुछ मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियस हम सारे इतने सारे बच्चे हैं, तो हमें एक कॉमन सिलेबस फॉलो करना है, एक कॉमन चीज़ फॉलो करनी है। तो इससे हम लोग होमवर्क करेंगे, डीपीपी होगा, ये होमवर्क होगा, कोशिश करेंगे कि सर हाँ इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए जाएं, और उसकी गारंटी है इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि तुम दुनिया में किसी का भी टेस्ट सीरीज लेके आओ, किसी का भी टेस्ट सीरीज लेके आओ, धुआं धुआं उड़ा दोगे क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा डायलॉग है ना, हाँ, किसी का भी मतलब धुआं धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलो पक्का हो गया, तो काफी मोटिवेशन हो गया है। अब हम लोग तैयार हैं, क्या हम तैयार हैं? आर यू रेडी? हाँ भाई साहब, तो अब नीट 2025 में धमाल करने के लिए सब लोग तैयार हैं? एक बार यस सर करो, फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। मॉड्यूल बेटा आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, मॉड्यूल मिल जाएगा, कोई नहीं। हाँ शुरू करें? अरे चैप्टर शुरू करें, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करें भाई, डेरिवेशन सब कराया जाएगा।
हाँ हाँ, बेसिक्स की टेंशन मत लेना यार, तो अब क्या लिखवा के ले गया कि हाँ बेसिक्स की टेंशन, बेसिक्स सब कुछ कराया जाएगा। देख देख, हाँ, अरे टेंशन, एनसीईआरटी पंच है, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मॉड्यूल से बस होमवर्क मिलेगी क्लास में, क्योंकि ऑब्वियस सारे बच्चों के पास, मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास मॉड्यूल होता है, तो वहां से कर लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज अपना शुभारंभ है अपने पास, और चैप्टर का नाम है हम लोगों के पास क्या, ये प्रोमिसेस है। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं आज। चलो तो चलो अब शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, अपनी क्लास शुरू करते हैं। काफी कुछ हमने मोटिवेशन हो गया है, प्रोमिसेस हो गई हैं, एक दूसरे से वादे हो गए। याद रखना ये 14 फरवरी वाला वादा नहीं है कि अगले दिन टूट जाएगा, ये 1 अप्रैल का वादा है, इलेक्शन की कसम। तुम अगर मुझे भूल गए, इस वादे को भूल गए, ये वादा तुम्हें आके टॉन्ट मारेगा, हंसेगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। तो ध्यान से सुन लेना, अब तुमने प्रॉमिस कर लिया है, अब तुम इससे मुकर नहीं सकते। जो जिन्होंने कमेंट नहीं किया वो भी नहीं मुकर सकते। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अब नीट के लिए, नीट 2025 के लिए कमिटेड हो चुके हैं। तो स्टार्ट रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है, और सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन अच्छा, एक बोल रहे हैं सर अप्रैल फूल हम मान सकते हैं। अच्छा, ऐसी ऐसी बातें, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, बाद में फिर अगले साल फूल बनना पड़ेगा, बेटर है अभी पढ़ लेते हैं। चलो तो हम लोग चैप्टर की बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन चैप्टर हमारे पास है। ये चैप्टर आपको इसलिए यहां पर पहला चैप्टर हम लोग इसलिए इसको पढ़ रहे क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में मिनिमम एक क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन तो ऑब्वियस है, मोल कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट हो जाता है। ये सॉल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको 2 टॉपिक्स 11th के रिवाइज हो जाएंगे, एक मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। देखिए आपको कैसे आपको देखना है। चलिए भाई, जो लोग बाहर से देखने सिर्फ आए हैं, जो लोग सिर्फ देखने आए हैं उनको देख लो, उनको बस बता देता हूं बेटा हम लोग अभी क्लास में क्या करने वाले। जैसे सॉल्यूशन टॉपिक पढ़ने वाले तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि हाँ यार ये टॉपिक 11th का थोड़ा रिवाइज होगा, और रिवीजन मैं ही कराऊंगा, बस आप साथ साथ में अगर नोट्स हैं तो उसको देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत स्टेट्स ऑफ मैटर रिवाइज होगा, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ये चैप्टर हट चुका है, लेकिन हमने 11th क्लास में करा होता है, हम लोग जो काम की चीज आएगी उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज होगा, थोड़ा सा ये, और ये चैप्टर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस मिक्स्ड होके आते हैं। इससे मिक्स हो सकता है, इससे भी मिक्स हो सकता है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है, मल्टी कॉन्सेप्ट ऐसे बनेगा, ठीक है, मल्टी कॉन्सेप्ट ऐसे बनेगा। मिनिमम देख लो, ये गारंटी देख लो, मिनिमम एक क्वेश्चन, मिनिमम वन क्वेश्चन इन नीट 2025 में मिनिमम एक क्वेश्चन, और बाकी मैक्सिमम तो तुम्हें ही पता है, मैक्सिमम आ जाए भाई, जितना आ जाए सब लपेट लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। अपने को पूरा का पूरा सिलेबस यहां पे होगा। अब देखो, एक क्वेश्चन तो मिनिमम हो गया। एक्चुअली इस चैप्टर को ना हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले एक बार चैप्टर को जान लेते हैं कि चैप्टर है क्या। सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या है, कुछ नहीं, सॉल्यूशन बनाना, मिक्सिंग करना। अब मिक्सिंग तो यार तुम्हें ही पता है, गप से बचपन से करते आ रहे, कभी पानी को कलर के साथ मिक्स कर रहे, कभी किसी के साथ मिक्स कर रहे। मिक्स करना तो बचपन से करते आ रहे, मिक्सिंग ही तो कर रहे। दिमाग में भी क्या कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब मिक्स ही तो कर रहे हैं। तो मिक्सिंग तो हम लोग की, मतलब हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, मिक्सिंग तो आराम से कर ही सकते हैं, ठीक है। हाँ, टेंशन मत लो। ये देखना सर, यहां पर ये देखो, सॉल्यूशन चैप्टर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और जो लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, या 11th क्लास आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, तो यहां पर आपको रिवाइज हो जाएगा कि मूल कॉन्सेप्ट में भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स था, वहीं से फिर से रिपीट हो गया। 11th क्लास का ही सेम टॉपिक यहां रिपीट हो गया। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, फिर हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलारिटी नहीं, टेंशन मतलब बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको, बस सिलेबस बता रहा हूं, इस चैप्टर के पार्ट बता रहा हूं कि आपको पहले ये पार्ट पढ़ाया जाएगा, फिर सॉल्युबिलिटी में भी भैया ऐसा नहीं, सॉल्युबिलिटी में कौन कौन से लोग, सर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये अब आपका टॉपिक स्टार्ट है कि भैया ये यहां तक हमें पढ़ना है। लिक्विड सॉल्युबिलिटी, कि सर लिक्विड में कैसा सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड में कैसा सॉल्यूशन बनेगा, तो ये चीजें
पक्का। सॉल्यूशन से हमें ये पता चलेगा कि आखिर हमें जो कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है, जो थम्स अप, मिरिंडा, फैंटा ये सब पीते हैं, वो लो टेम्परेचर पे ही क्यों पीते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये टॉपिक ये बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कोल्ड ड्रिंक हमेशा लो टेम्परेचर पे पीना है, ऐसा क्यों, रीजन क्या होता है सर, ऐसा क्यों होता है कि किसी गैस को या हम कोल्ड ड्रिंक को ऐसे शेक कर दें तो पूरा का पूरा बबल्स निकल जाते हैं। ये सब कुछ बताने वाला है कि आखिर लिक्विड घर पे अपने पास ऑयल और वाटर आपस में मिक्स कैसे नहीं होते, या मिक्स होंगे तो कैसे मिक्स होंगे, ये सारी बातें डिस्कस करेगा। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा सर। नेक्स्ट अपने पास थर्ड टॉपिक जो मिलने वाला है वो है इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये क्या होती हैं किसी भी सॉल्यूशन को, जैसे कभी चाय बनाने की कोशिश करिए, चाय बनाते टाइम देखा हो, चाय बनाते टाइम क्या होता है कि वेपर्स ऊपर की तरफ आते हैं, चाय के ना वेपर्स, जब चाय बन रही होती है, चाय बनते हुए देखा हो मम्मी लोगों को, तो वहां पर चाय के ना वेपर्स, दूध के वेपर्स ऊपर आते हैं, उसमें अगर चीनी नहीं डाल दोगे ना, जैसे ही चीनी डालोगे वो सडनली नीचे चला जाएगा, वेपर्स नीचे चले जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है, वो सारी चीजें यहां पर पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें यहां पर पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, या फिर इसी टॉपिक को एनसीईआरटी में लिखा जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। बेटा ये पूरा चैप्टर आपको, जिससे एक क्वेश्चन मिनिमम है और 2 से 3 क्वेश्चन अपने को आने हैं सर 20 से, ये 4 ही टॉपिक्स पढ़ने, पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यही 4 टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करेंगे, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। और भैया बहुत हार्ड है, पता है बहुत हार्ड होता है क्या, पक्का। हाँ ध्यान सुनना, बहुत हार्ड होता है ये सब, ध्यान सुन लेना। क्यों? क्योंकि अरे सर होता है ना, आज तो जुनून है, आज तो हमने वो कौन सा मोटिवेशनल, वो मंजिल को पाके जिया तो क्या जिया, ऐसा मोटिवेशन देख के आए हैं सर, तो आज तो हमारा मोटिवेशन हाई है। लेकिन सच बताऊं बहुत हार्ड होता है सब। बताऊं, पढ़ाना चालू करूं? अच्छा चलो, ये अच्छा मैंने देखो ऐसे लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया, अब देखो हार्ड कैसे बन जाता है कोई भी चीज। मैंने अभी सिर्फ टॉपिक समझाया कि यार ये टॉपिक है, ये 4 टॉपिक में आपका पूरा सिलेबस होगा, यही 4 टॉपिक करेंगे। और लिख के दे रहा हूं गारंटी कि मिनिमम एक क्वेश्चन जो नीट में रहेगा, 1 से 3 तक मेरा चांसेस हैं अपने पास, मिनिमम एक, तो 1 से 3 तक के चांसेस अपने पास हैं, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो, अब जो हार्ड वाले हैं वो पुराना डायलॉग अब समझ रहे हैं, तुम भी टेंशन मत लो, जो नए वाले हैं डरना मत, ठीक है। बहुत हार्ड पढ़ाया जाएगा, देख रहे हो अब तक कितनी हार्ड हार्ड बातें चल रही हैं, ऐसे ही हार्ड हार्ड चलेगा, ठीक है। चलो ये देखो, अब देखो तुम्हें ऐसे बताया मैंने, कितना अच्छा लग रहा है ना, तुम्हें लग रहा है कि यार चार ही तो चीजें हैं। अब देखो यही डिफरेंस बताने के लिए तुम्हें सिलेबस दिखाता हूं, जो एनटीए वाले या एनएमसी वालों ने जो सिलेबस दिखाया है, इसी चीज को डराने के लिए देखना तुम्हें डर कैसे लगेगा। मैंने ऐसे बताया, तुम्हें लग रहा है ना चैप्टर कितना आसान है, 4 ही तो टॉपिक करने, आसानी से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सिलेबस देखना। हो भाई साहब ये सिलेबस है बेटा, ये सिलेबस है, देख रहे हो, यही है। पढ़ते कुछ और है, देखने में देख रहे हो कैसे पढ़ते हैं, और देखना सिलेबस सर क्या लिखा है भाई साहब। देखो मैंने लिखा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उसने देखो क्या क्या लिख दिया, मोलारिटी पूरा लिख दिया, यहां तक देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये पहला टॉपिक यार देखना, ये दूसरा टॉपिक वेपर प्रेशर, तीसरा ये देखो, तीसरा टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सर, ये और फिर यहां पर एबनॉर्मल मोलर मास, ये देख लो। तो बेटा यही डिफरेंस होता है, एग्जैक्टली इसी टाइप का डिफरेंस होता है। डिफिकल्टी लेवल ऐसे ही बढ़ाया जाता है। मैंने आपको सिंपल 4 चीजें बताई, मैंने जब आपको बताया तो आपको भी लग रहा होगा कि अबे मास्टर कैसा पढ़ाएगा यार, 4 ही तो टॉपिक है, कल ही खत्म हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है हमसे पढ़ने का, हाँ ठीक है हमसे पढ़ने का। देख रहे हो हमने सिंपल सा देखो कितना इजीली बोल दिया कि यार ऐसे ऐसे पढ़ लेंगे। अबे तुम्हें नहीं पढ़ना तो तुम पढ़ो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। देखो डर लग रहा है ना, हाँ डरना चाहिए, ये है सॉल्यूशन चैप्टर का सिलेबस, डर लगता है ना, ठीक है। तो यही डर है, एग्जाम हॉल में यही सब डर लगता है, जब एकाएक अरे भाई ये टेंशन मत लो, इसी को प्रिपेयर करके जाना है, इसी को करना है यार, कोशिश यही करनी है, ठीक है चलो तो अब सिलेबस पता चल चुका है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ शुरुआत करते हैं, एक बार ये देखते हैं कि यार इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ रहे हैं। ये पता चल गया कि 4 ही टॉपिक हैं, 4 टॉपिक में अपना पूरा चैप्टर है। इसमें 2 टॉपिक्स और रिलेट होंगे, मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा, वो चीजें हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और सॉल्यूशन की बातें शुरू करते हैं। सॉल्यूशन कैसा होता है, क्या होता है।
चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए अब आते हैं कहानी, सुनिए, स्टार्ट कर दिया गया। हाँ ठीक है, तो अब माउंटेन ड्यू पी के, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, तो अब जीत की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीत, नीट में जीत तभी होगी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैंने बोला सॉल्यूशन, एक्चुअली देखो सॉल्यूशन होता क्या है, मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करा जाता है। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है कंपोनेंट्स का। अब ये सॉल्यूशन के बारे में बोला जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है सर, होमोजीनियस, होमोजीनियस इन नेचर होता है। होमोजीनियस का मतलब सर, सॉल्यूशन के बारे में बोला जाए, होमोजीनियस का मतलब सर इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन आर नॉट, कैन नॉट बी विजिबल बाय नेकेड आइज, खुले आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। अगर सॉल्यूशन है तो, सॉल्यूशन बनाया है तो। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म होना, ध्यान सुनना, यूनिफॉर्म होना। यूनिफॉर्म का मतलब होमोजीनियस, जैसे मैंने आपको क्या बोला, कंसिस्टेंट रहिएगा। आज शुरुआत में तो आज देखो ना, अपने पास 40,000 50,000 लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम में पता चला बाद में सर, अरे सर, लेकिन 10 दिन बाद ना सेम चीज की अपने पास लोग कम होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, उनका क्या हो जाता है, अरे सर इतनी पढ़ाई थोड़े ना कर पाएंगे। होमोजीनियस होना मतलब क्या होना, सेम, यूनिफॉर्म रहना थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो, जाए कोई भी अपने पास जो जूस पी रहे हो या कुछ भी, तो ऊपर से लेकर नीचे तक ना टेस्ट सेम लगता है, ऊपर से नीचे तक टेस्ट क्या लगता है, सेम लगता है, यूनिफॉर्म रहता है। लेकिन ध्यान सुनना, अगर आप घर पे खुद से चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाओ, शुगर वाटर का खुद से सॉल्यूशन बनाओ, अगर शुगर वाटर का खुद से सॉल्यूशन बनाओ, तो देखोगे चाहे जितना स्टीयर कर लो, देखोगे ऊपर कम मीठा लगेगा, नीचे ज्यादा मीठा लगने वाला है। ऐसा होता है, जब ज्यादा मीठा लगता है, ज्यादा स्वीट लगता है, तब तक वो होता है ना, जूस या जो भी है खत्म हो चुका होता है। ये नॉर्मल है, हम लोग की लाइफ में ऐसे छोटे छोटे कष्ट आते रहते हैं। हमें इस बात से भी डिप्रेशन हो जाता है कि यार इतनी मेहनत करके स्टीयर कर करके उसको बनाया था, और पता चला ऊपर पिया यार उतना मजा ही नहीं आया, नीचे रह गया सारा का सारा। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेते हो तो उसमें शुरू में जो स्वीटनेस होगी वही लास्ट तक स्वीटनेस होगी, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन सर हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो जाता है, अलग अलग। तो होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म रहने वाला है, क्या रहने वाला है, ध्यान सुनना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहने वाली है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहने वाली है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्स सॉल्यूशन। पूरा का पूरा सॉल्यूशन में शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्यूशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। सॉल्यूशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, पक्का। तो होमोजीनियस रहेगा। कंपोनेंट्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुले आंखों से नहीं देख सकते। अगर आपने सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होंगे, सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल साइज होगा, पार्टिकल साइज जो होगा सॉल्यूशन का, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल्स, ये जो होगा पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन, वो होता है लेस देन नैनोमीटर।